जीत तो हम लोग आश्वस्त का है, जीती है। आश्वस्त की बात ही नहीं है, इसे लिख लीजिए। जी हाँ, कौन होगा हरियाणा का नया मुख्यमंत्री? ये है अहम सवाल। आज इसका जवाब मिलने जा रहा है। विधायक दल की मीटिंग में अमित शाह भी मौजूद रहेंगे और गृह मंत्री पहले ही अपनी चुनावी सभाओं में नाम ले चुके हैं नायब सिंह सैनी का। तो नायब सिंह सैनी के सिर ही सजेगा क्या हरियाणा के सीएम का ताज? ये है अहम सवाल। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ देखिए करुणा शंकर भी मौजूद हैं। आज देश की सियासत के लिए काफी अहम दिन। सबसे पहले आपको आज की 3 बड़ी सियासी खबरें बता देते हैं जिन पर हमारी नजर है। पहली खबर हरियाणा से है। हरियाणा में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर आज मोहर लग जाएगी। थोड़ी देर बाद विधायक दल की बैठक में इस पर फैसला होगा। और देखिए दूसरी बड़ी खबर क्या है, वो है जम्मू कश्मीर से, जहां पर उमर अब्दुल्ला आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन अपनी ताकत को दिखाएगा। और वहीं तीसरी बड़ी खबर प्रियंका गांधी को लेकर है। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जो पहली बार चुनावी अखाड़े में उतर रही हैं। प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। पहले बात हरियाणा की करते हैं। जी और हरियाणा में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है। सीएम के नाम पर लग जाएगी औपचारिक मोहर, कॉन्फर्मेशन हो जाएगा। थोड़ी देर में चंडीगढ़ में बैठक शुरू होने जा रही है। पर्यवेक्षक अमित शाह और मोहन यादव, गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कल होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। और विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तैयारियां शपथ ग्रहण समारोह की यहां पर की गई है। 17 तारीख को भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। हमारे एनडीए के भी तमाम नेतागण उस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्री, हमारी केंद्रीय लीडरशिप भी शपथ ग्रहण समारोह में। तो देखिए पंचकुला में आज ये तय हो जाएगा बैठक में कि आखिर कौन होगा विधायक दल का नेता, यानी अगला सीएम कौन होगा। और बैठक में पहुंची बीजेपी विधायक श्रुति चौधरी से टीवी9 ने जब बात की, उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पूरा चुनाव हुआ है और आज बैठक में उनके नाम पर मुहर लगने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। देखिए आप क्या कहा। सीएम के लिए आप क्या मानते हैं? सीएम नायब सैनी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, क्या वही सीएम? बिल्कुल ये स्पष्ट बिल्कुल कर चुके थे हमारी सारा तमाम लीडरशिप। सैनी साहब के नेतृत्व में ये हुआ है और आगे आज प्रतिक्रिया बढ़ेगी उसी डायरेक्शन में। और ये हमारे जो लीडर्स हैं वो आके फिर दावेदारी और भी आ रही है, अनिल विज की, राव इंद्रजीत की, इसको कैसे देखते हैं आप? इसको क्या, वो ये सारी तो चीज़ें। आप मंत्री पद की रेस में हैं? आप मंत्री पद की रेस में हैं? मैं कोई रेस में नहीं हूँ। मेरे को बहुत मैं विनम्रता से धन्यवाद करती हूँ अपने लीडरशिप का कि उन्होंने मेरे को मौका दिया। एमएलए होना एक बहुत बड़ी बात है और एक गंभीरता से ये गंभीर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लोगों का धन्यवाद करती हूँ जिनके बदौलत मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और आगे जैसे भी पार्टी मौका देगी मैं तैयार हूँ। और देखिए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। मोहित मल्होत्रा पंचकुला से हमारे साथ लाइव हैं। डॉक्टर धनंजय गिरी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नेहा यादव भी हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मोहित, मैं आपका रुख करूंगा। श्रुति यादव से आप जो पूछने की कोशिश कर रहे थे वो सवाल क्या अभी भी मौजूद है? जिस तरह से अनिल विज ने अपनी दावेदारी पेश की, राव इंद्रजीत सिंह का आप जिक्र कर रहे थे, क्या कोई दावेदारी है भी या फिर यह कंफर्म हो चुका है, सिर्फ औपचारिक मोहर लगना बाकी है कि अगले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे?
देखिए, एक बड़ा अपडेट आपको देना चाहूंगा। अनिल विज यहाँ पहुंचे थे तो उनसे मैंने सवाल किया कि क्या आप भी आपकी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी है, तो उनका जवाब था कि कोई दावेदारी नहीं है और जो पार्टी फैसला लेगी उसके साथ खड़ा रहूंगा। तो अनिल विज के तेवर नरम पड़े हैं, लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा है। राव इंद्रजीत गुट के कुछ विधायक पहुंच चुके हैं, कुछ आना बाकी है। उनकी बेटी आरती राव भी यहाँ पर आ रही है। तो क्या दक्षिण हरियाणा की जो दावेदारी है वो अभी भी बनी हुई है, ये मीटिंग में देखना होगा। लेकिन ज़्यादातर जो विधायक हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे हमने बात की तो उनका यही कहना है कि सीएम के चेहरे के तौर पर नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है और वही मुख्यमंत्री होने चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए। तो लगता नहीं है किसी भी तरह की यहाँ पर कोई गुटबाजी देखने को मिलेगी। और अमित शाह अब से थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो शायद उनके आने के बाद जो पूरा का पूरा जो विवाद था, जो दो दावेदारी, एक दक्षिण हरियाणा से आ रही थी, एक अनिल विज की तरफ से आ रही थी, वो भी शायद मीटिंग से पहले ही सुलट सकता है। और लगता है कि नायब सैनी को ही विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और वही अगले मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि ज़्यादातर विधायक भी यही बात कह रहे हैं कि उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया है। अमित शाह ने चुनाव के ऐलान से पहले ये कह दिया था कि नायब सैनी ही सीएम के चेहरे होंगे। और जो पीएम मोदी की रैलियां हुई थी उसमें उन्होंने नायब सैनी के कामकाज की काफ़ी तारीफ की है। उन्होंने इशारों में ये कह दिया था कि नायब सैनी ही दोबारा तीसरी बार सरकार आने पर सीएम के चेहरे हो सकते हैं। तो लगता है कि शायद उनके नाम पर ही औपचारिक तौर पर अब मोहर लगेगी। बाकी जो दो गुट हैं वो लगता है कि थोड़े से नरम पड़े हैं मीटिंग से पहले। जी ठीक है, हमारे साथ जो खास मेहमान उनका रुख करते हैं डॉक्टर धनंजय गिरी जी। देखिए ठीक है, अगर बात करें अनिल विज की तो अनिल विज की तरफ से थोड़ा जो रुख है वो नरम जरूर नजर आ रहा है। लेकिन इससे पहले जो बयान आया था केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का, उन्होंने कहा था कि इस बार मौका दक्षिणी हरियाणा को मिलना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि सब कुछ जो आम राय है वो आसानी से बन जाएगी या फिर बीजेपी को इसमें चुनौती का सामना करना पड़ जाएगा? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के महान नेतृत्व में और नायब सिंह सैनी के नायाब व्यक्तित्व में हम लोगों ने हरियाणा में तीसरी बार हैट्रिक बनाई है। ऐसा इस हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है। कांग्रेस के सारे चीप ट्रिक को हरियाणा ने नकार करके भारतीय जनता पार्टी को हैट्रिक लगाने का मौका दिया है। और भारतीय जनता पार्टी में पद नहीं होता है, दायित्व बोध से सभी लोग बंधे होते हैं। दायित्व बोध से बंधा हुआ हर कार्यकर्ता जानता है उसे अलग अलग समय पर अलग अलग कार्य दिए जाते हैं, उस कार्य को वो करता है। दूसरी बात, भारतीय आप कह रहे हैं कि किसी ने कुछ कहा, अपेक्षाओं का होना कोई अपराध नहीं है। किसी पार्टी में किसी की राय ली जाती है, हमारे यहाँ कोई आला कमान नहीं है। सर्वानुमति से जो चीजें बनती हैं, गणतंत्र को हम लोग जीते हैं। हम भारत में लोकतंत्र दिवस नहीं मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। एक एक व्यक्ति का सहमति और सहमति का सम्मान करते हैं। तो यहाँ गणतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, लोग कोई अपनी बात रख सकते हैं, बातों पर विचार किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले में एक मत है, एक दिशा में चल रही है। झूठ के नैरेटिव की हार हुई है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी, हमारी जीत से ज्यादा बड़ी खुशी ये है कि फेक नैरेटिव फैलाने वालों को जनता ने। धनंजय जी, आप कह रहे हैं सबके बारे में सोचा जाता है, लोकतंत्र है पार्टी में, अनिल विज के बारे में क्या सोचा है? मैंने आपको इसका जवाब आपके सवाल से पहले दिया कि अपेक्षाओं का होना कोई अपराध नहीं है। हाँ। लेकिन सबके सर्वानुमति और सबकी बात सुनना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। प्रियंका जी, जब चुनाव के नतीजे आए तो कह दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये नतीजे ही हमें अस्वीकार्य हैं। अब जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी या बीजेपी की तरफ से कोई और भी नेता बनता है तो मुबारकबाद देगी कांग्रेस पार्टी या नहीं, या वो भी स्वीकार्य नहीं होगा? देखिए, अभी धनंजय जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लोकतंत्र प्रजातंत्र की बातें कर रहे थे। मैं पूछना चाहती हूँ, जब कांग्रेस पार्टी ने ऑलरेडी 20 सवाल उठाए हुए हैं और पूछा हुआ है कि 99% जो बैटरियां चार्ज थी उसके पीछे क्या राज था, और इतनी अगर बैटरियां चार्ज होने लगी तो इसका व्यापारी क्यों नहीं कर लेते देश विदेश में रखते? तो ये सारे सवाल हैं जिस पर लोकतंत्र वाकई में एक चिंताजनक स्थिति में है। और अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि जो है कि उसमें सब कुछ साफ है, तो सवालों का जवाब लिखित रूप से हमें दे दें, हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। पर सवालों का जवाब अभी हमें मिला नहीं है, इसलिए हम पूरी तरीके से आज भी ये कहते हैं कि उससे पहले किसी भी चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति होना अपने आप में लोकतंत्र पर एक सवालिया निशान होगा। मतलब नए मुख्यमंत्री को बधाई नहीं देगी कांग्रेस पार्टी पर? जी, मतलब नए मुख्यमंत्री को बधाई नहीं देगी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी बधाई जरूर देगी, पर कांग्रेस पार्टी पहले ये पूछेगी ना कि जो बैटरी चार्ज 99% थी उसका जवाब तो आज भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। अच्छा। बड़ी बड़ी बातें की इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन उसका जवाब नहीं दे पाया। और भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछूंगी कि कम से कम ये तो बता दें कि मिल्कीपुर में चुनाव से इतना डरे हुए क्यों है?
आप बताइए, पहले ही हार मान ली इन्होंने। अब इलेक्शन कमीशन भी पहले कहता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, और उसके बाद एक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं समझ में आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि किस तरह से जो है आप जब सवाल उठ रहे हैं तो उनका सवालों का जवाब मिल जाना चाहिए। सवालों का जवाब हमें मिल जाएगा, हम करना पड़ेगा। अभी मुख्यमंत्री कोई भी बने, बधाई नहीं मिलने वाली कांग्रेस पार्टी से जब तक चुनाव आयोग से बधाई नहीं मिलेगी। पहले लोकतंत्र तो बचे, कम से कम लोकतंत्र पे जो सवालिया निशान है वो तो उसका जवाब दे देना हमें। चलिए ठीक है, लोकतंत्र को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी और खास तौर पर नतीजों के आने के बाद जो सवाल है वो उठाए जा रहे हैं। नेहा यादव हमारे साथ, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता है। नेहा यादव जी, क्या लग रहा है आपको? आपसे मेरा सवाल यह है कि देखा था हमने जब मनोहर लाल खट्टर ने जब कुर्सी छोड़ी थी और उसके बाद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो एक नाराजगी सामने आई थी, क्योंकि सबसे वरिष्ठ नेता अगर है तो वो अनिल विज है, और वो नाराजगी का असर भी देखने को मिला था। और अब देखिए राव इंद्रजीत सिंह है, वो भी अपनी तरफ से दावा पेश करते हुए नजर आए। अगर नायब सिंह सैनी को एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुन भी लिया जाता है, तो आपको लगता है कि आसान हो पाएगा सबको साथ में रखकर सरकार चलाना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने से बहुत बुरी तरीके से सिर फटावल चल रही है, और मुख्यमंत्री पद को लेकर के जिस तरह से अंदरूनी लड़ाई चल रही है, ये पूरा देश प्रदेश सब देख रहा है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय या पार्टी कितना भी छुपाने का प्रयास कर ले, ये छिप नहीं पा रहा है। रही बात लोकतंत्र की और प्रजातंत्र की बात बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे थे, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने खुलेआम इनकी लूटमारी को, इनकी बेईमानी को देखा है, और अभी भी देख रहे हैं किस तरह से 9 सीटों पे चुनाव की घोषणा हो रही है, और एक सीट मिल्कीपुर जो कि अयोध्या के अंतर्गत आती है, वही अयोध्या जहां इन्होंने भगवान श्री राम के नाम पे झूठी राजनीति, गंदी राजनीति, उसी अयोध्या की जनता ने इन्हें चुनाव हरा दिया। यही डर कि मिल्कीपुर में चुनाव कराने से इन्हें डर लगता है। उसी तरह से तो उसका रीजन भी तो बताया गया ना नेहा जी, हरियाणा अब कोर्ट में याचिका पड़ी हुई है मिल्कीपुर को लेकर। पूरे देश की जनता ने देखा है। बहन ने जो बैटरी का सवाल उठाया, ये सच में बहुत बड़ा सवाल है। आप एक साधारण मोबाइल को रख दीजिए, रात में मत चलाइए इसको, तब भी मोबाइल की बैटरी भी 10-15% कम हो जाती है। भाई बैटरी का बड़ा सवाल है। धनंजय जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन अवधेश जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। हो गई नेहा जी हो गई, थोड़ा सुनिए भी भाई, सुनिए भी थोड़ा। अवधेश जी भी यहां पर मौजूद हैं। अवधेश जी, ये बैटरी का सवाल जो है ये तब तक जिंदा रहेगा जब तक चुनाव आयोग की तरफ से जवाब नहीं दिया जाता। यहां तक कि मुख्यमंत्री कोई भी बन जाए, बधाई तक देने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी। कैसे देख रहे हैं आप? अब बैटरी कांग्रेस को हरा दे रही है, तो इसका तो हम लोगों के पास, किसी भी विवेकशील व्यक्ति के पास इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता है। ये तो कांग्रेस और उसके साथी दलों की दिशाहीनता है। हरियाणा के नेताओं ने, देखिए दो अंतर देखिए, मौलिक अंतर। केंद्रीय नेताओं ने कहा यह तंत्र की पराजय है, हमारी तंत्र से हारे हैं, ईवीएम से हारे हैं, और प्रदेश के नेता बाहर आके कह रहे हैं कि हमको तो पार्टी ने हराया है। आपने दिखाया सब टेलीविजन पर। जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि झूठ मूठ के मैं अध्यक्ष हूं, पिछड़े जाति को तो पूछते ही नहीं है। 10 बार फोन करते हैं तो 11वीं बार में कभी जो है संगठन मंत्री का फोन आ गया। और राहुल गांधी ने यह कहा कि हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने अपना हित पार्टी से ऊपर रखा। तो ये तो आप सोचिए, वहां से जितने बयान आए हैं, कोई हारा हुआ कैंडिडेट कह रहा है कि हमारा तो मंच से नाम नहीं लिया गया। एक भी हरियाणा के नेता ने नहीं कहा है कि हम तंत्र और ईवीएम से हारे हैं। ये कांग्रेस पार्टी इस समय, कांग्रेस में राहुल गांधी जी के साथ जो उनके रणनीतिकार हैं, इन्होंने वास्तविक कांग्रेस को ऐसे भ्रम में रखा हुआ है कि ये चूंकि रणनीति बनाते हैं तो ये अपना फेलियर दिखा नहीं सकते हैं कि हमारी गलती है। तो इसीलिए और राहुल गांधी जी उनके सलाह पर चलते हैं। कांग्रेस का मेजोरिटी मानती है। चुनाव आयोग ने कल स्पष्ट बताया है कि इसमें एक ही बार बैटरी डाली जाती है और दोबारा बैटरी डाली नहीं जाती। इसी पर आने वाला था, इसी पर आने वाला था। कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस की तरफ से जो सवाल उठाया जा रहा है, एक मिनट, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वो बाइट आपको सुना देता हूं जिसका जिक्र अवधेश जी भी कर रहे हैं। बैटरी का मसला आप जो उठा रही हैं उसका क्या जवाब दिया गया है, सुन तो लीजिए, सुनिए। जब मशीन में कमीशनिंग होती है उस दिन उसमें बैटरी डाली जाती है। वोटिंग से करीब 5 या 6 दिन पहले कमीशनिंग होती है। 5-6 दिन पहले उस दिन मशीन में सिंबल पड़ते हैं।
तो अब मशीन में अभी तक नई बैटरी उस दिन एक डाली जाती है और सील करके उस बैटरी पे भी कैंडिडेट के एजेंट्स के दस्तखत होते हैं। छोड़िए, मशीन पे तो होंगे ही होंगे। हमें भी नहीं पता, हमने भी पता नहीं कब बनाया था ये नियम, हमारे काम आ रहा है अभी। तो देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त ने बैटरी को लेकर जो सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है इस डिबेट में भी उसका जवाब अपनी तरफ से दिया, लेकिन इस जवाब से भी संतुष्ट नहीं है फिलहाल कांग्रेस पार्टी। बहरहाल अब आगे बढ़ेंगे हरियाणा से अवधेश जी आज बहुत सारी खबरें। एक बार कोई बात नहीं, हाँ। यही अगर फिर जम्मू कश्मीर में, जम्मू में ऐसे कांग्रेस की वहां कौन सी बैटरी थी? वहां तो उमर अब्दुल्ला जीत गए, बैटरी से जीतना होता तो बीजेपी वहां भी करा देती। और इस पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त उनकी तरफ से सर क्लियर भी किया गया है और वो बयान भी हमने सुनाया है इस बीच, क्योंकि अगली जो बड़ी खबर है आज की वो आपको बताने जा रहे हैं। 10 साल के बाद एक बार फिर से, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार शपथ लेने वाली है, इससे जुड़ी खबर आपको बताएं। आज जम्मू कश्मीर के सीएम पद की शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला। थोड़ी देर में होगा शपथ ग्रहण समारोह, तैयारियां पूरी हो गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शपथ समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच गए और यह अहम इसलिए क्योंकि पहले यह कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आने वाले हैं या फिर नहीं। और इस बीच हमारे साथ इरफान कुरैशी लाइव जुड़े हुए हैं। इरफान, क्या जानकारी, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि हो सकता है कि राहुल या फिर प्रियंका गांधी ना भी आ पाए उनके कार्यक्रम को देखते हुए, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि राहुल और प्रियंका पहुंच गए। क्या तैयारी है, तस्वीरें अगर आप दिखाएं तो। साफ तौर पर राहुल और प्रियंका गांधी श्रीनगर पहुंचे हैं इस शपथ ग्रहण का हिस्सा बनने के लिए। और कुछ ही देर पहले जब आप चर्चा में थे तो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, उनके परिवार के लोग, उमर के दोनों बेटे ज़मीर और जाहिद और उनकी बहन सारा अब्दुल्ला यहाँ पर पहुँची और वो इस शपथ समारोह का हिस्सा बनेंगे। हालांकि 50 VIPs ऐसे हैं जो कि इंडिया ब्लॉक के खासतौर पर नेता हैं जो यहाँ आज इस शपथ समारोह में मौजूद होंगे। लेकिन इस बीच जिस तरह की खबरें कांग्रेस के खीमे से आ रही हैं, गुलाम अहमद मीर ने कुछ देर पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो शपथ नहीं लेंगे जब तक स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होगा। तो कांग्रेस में कुछ सही नहीं चल रहा है। इस तरह की भी जानकारी कांग्रेस के नेताओं से आ रही है कि वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार के लिए बाहर से ही सपोर्ट करेंगे। उमर अब्दुल्ला कुछ देर पहले परिवार के साथ यहाँ पहुँचे तो हमने कोशिश की थी उनसे बात करने की, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ा अनकंफर्टेबल था और कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि अलायंस में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ये भी जानकारी मिल रही है टीवी। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं श्रीनगर से इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता। इस वक्त एक बड़ी खबर हमें दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जो तेवर नजर आ रहे हैं, जो रुख नजर आ रहा है, वो ये बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी शायद सरकार में शामिल नहीं होगी। वो बाहर से उमर अब्दुल्ला की पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देगी। ये संकेत दिए जा रहे हैं। धनंजय जी, किस तरह से आप देखते हैं आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को, और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन कुछ उठापटक सी नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी शायद शामिल ना हो क्योंकि फुल स्टेटहुड बरकरार किया जाए, ये उनकी डिमांड है। इस पर कुछ सोचा है आप लोगों ने? देखिए, ऐसी बात है ना कि उमर अब्दुल्ला को भी पता है कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। कांग्रेस की हालत पतली होती देख करके उमर ने कह दिया आना है तो आओ, जाना है तो जाओ। ये स्थिति अब तो आप उत्तर प्रदेश में आए तो अखिलेश ने 7 सीटों पर घोषणा ही कर दी है। कांग्रेस जो कभी एक विशेष दल होता था, शेष हो गया। आने वाले समय में उसका अवशेष मिलेंगे। राजनीति की रेस से कांग्रेस बाहर हो गई। न खुदाई मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। धारा 370 को उमर अब्दुल्ला रिस्टोर करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी उनके साथ चुनाव लड़ रही है। पूरे देश में कांग्रेस क्या मूल्य करके जाएगी, ये कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात आप देखिए, हरियाणा के सारे नेता आपस में लड़ रहे हैं। राजस्थान वहां पर देखिए 12 सीट पर हरियाणा में राहुल गांधी ने प्रचार किया, 8 बुरी तरह हारे। 11 सीट पर जम्मू कश्मीर प्रचार किया, 8 वहां भी बुरी तरह हारे। तो सबको पता है कि कांग्रेस किसी काम की नहीं है। जब कश्ती साबित तो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पे साहिल की तमन्ना कौन करे? तो अब ऐसी कांग्रेस पर कौन अपना दाम लगाना चाहेगा? कौन राजनीतिक दल कांग्रेस से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं? और महाराष्ट्र आप देख लीजिए, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि आप किसी काम के नहीं, हमको बताइए। कांग्रेस को भी चाहिए भी कितना?
भाई बहन और माता जी। अब वो प्रियंका जी के बच्चे बड़े होंगे तब उनको ठीक है धनंजय जी, आपने कांग्रेस को लेकर कई सवाल उठाए और जो आपने कहा इस पर जवाब ले लेते हैं। प्रियंका गुप्ता जी, इतना असमंजस क्यों हो है कांग्रेस के अंदर? साथ में मिलकर आपने चुनाव लड़ा जम्मू कश्मीर में और अब यह कहा जा रहा है कि शायद से आप सरकार में शामिल नहीं होंगे, बाहर से समर्थन देंगे, ऐसा हो क्यों रहा है? अरे धनंजय जी के पास झुंझुना है, वो बजाते रहते हैं, मंजीरा है वो बजाते रहते हैं और यही बोलते रहते हैं कि गठबंधन तो गया, गठबंधन तो गया। और भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब कर दी। आज बैसाखी पे सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में बुरा हाल कर दिया, आधे से ज्यादा सीटें कम हो गई, फिर भी इनको यकीन नहीं आ रहा, फिर भी यहाँ बैठ के प्रपंच बता रहे हैं। हरियाणा में इनके जो आका है वो चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं पहुंच पा रहे थे, फिर भी शर्म नहीं। प्रियंका जी, जम्मू कश्मीर पर बात करिए ना। सवाल मेरा सीधा था, असमंजस क्यों है? क्यों ऐसी खबर आ रही है कि आप सरकार में शामिल नहीं होंगे, बाहर से आप सपोर्ट करेंगे? अरे भाई, ये किसकी न्यूज आ रही है? कौन बोल रहा है? जो बोल रहा है उसे पूछे जाके। आज एक भी आपकी तरफ से कोई भी कांग्रेस का जो विधायक है शपथ क्यों नहीं ले रहा? अरे भाई, शपथ नहीं ले रहा, उसका कारण तो साफ साफ आपके खुद के स्पीकर ने बता दिया। उसके बाद भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्टेटहुड रिस्टोर करना चाहिए, स्टेटहुड रिस्टोर करना चाहिए। यानी इस बात यहाँ पर उमर अब्दुल्ला से राय जुदा हो गई ना कांग्रेस पार्टी की। आप लोग तो मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, अब जब आपकी सरकार बन रही है तो उमर अब्दुल्ला तो ये कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार के क्लोज एसोसिएशन से जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करने के लिए तैयार हैं सरकार बनाकर। अरे तो कौन कह रहा है कि क्लोज एसोसिएशन नहीं है हमारे बीच में? ये तो देखिए, ये भ्रम फैलाने वाले लोग कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग हैं, ये सिर्फ भ्रम फैला कर राजनीति करते हैं। हरियाणा में भी इन्होंने क्या किया? सिर्फ भ्रम फैलाया कि देखिए आपस में बड़ी लड़ाई है, फलाना है, ढिमाका है। तो आप देखिए कि ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी फेक नैरेटिव चलाती है। ये फेक नैरेटिव 2024 के चुनाव में पूरी तरह खारिज हो गया। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह की गठबंधन को लेकर ये चर्चा कर रहे हैं, उसमें भी ये देखिएगा पूरी तरीके से फेल नजर आ रहे हैं। और आने वाले जितने भी चुनाव होंगे, चाहे वो जो है झारखंड का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव, मतलब प्रियंका जी, अभी आपके पास कोई जानकारी ऐसी नहीं है ना कि आपके विधायक शपथ नहीं लेंगे, मंत्री नहीं बनेंगे, सरकार में शामिल नहीं होंगे? अरे भाई, ये गठबंधन ऐसा ये करते हैं, ये अंदर खाने ही छुरा भोगते हैं। अरे भाई, आप अपना जवाब दीजिए ना, आपके पास जानकारी है या नहीं है? मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ। अरे ये गठबंधन करते हैं, छुरा भोगते हैं। ठीक है, चलिए, यानी जवाब नहीं है आपके पास। शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले मेहमान क्या कह रहे हैं, विधायक क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। पहले कहा कि काफी अरसे बाद जम्मू कश्मीर के आवाम को उनकी अपनी चुनी हुई सरकार मिल रही है, तो उनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं सरकार से। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो हम सब लोगों के लिए है वो यही है कि हम अपने लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने के लिए अपना भरपूर काम करें और इंशाअल्लाह इसमें हम कामयाब होंगे। थैंक यू। आज वादी कश्मीर आप आए हैं, जम्मू कश्मीर में काफ़ी मुद्दत के बाद डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आज सरकार बनने जा रही है। योर रिएक्शन? I have come to Srinagar to participate in the ceremony, and on behalf of my party, the Communist Party of India, we give all our good wishes to Mr. Omar Abdullah, who is going to be the new Chief Minister, and we are hopeful, confident he will be a very successful Chief Minister, taking up the issues related to Jammu and Kashmir and how to restore the rights, powers of Jammu and Kashmir, and it will be a great beginning, a new beginning for Jammu and Kashmir. So do you think for the last 5 years people have... अवधेश जी, जल्दी से एक छोटा सा सवाल, ये इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन भी आज हम देखेंगे क्या श्रीनगर में? नहीं, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला ने कोशिश की है कि हम राजनीति की मुख्य धारा में रहें, इसलिए सभी को बुलाया है कि हमारा उनके साथ कांटेक्ट भी बना रहे और सरकार के साथ भी मिल के चले, एक बैलेंस एक्टिंग। क्योंकि इस प्रकार का शपथ ग्रहण हमने इसके पहले कभी देखा नहीं वहाँ, जब देश के उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम के विपक्ष के इतने नेता आ रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक उसमें शामिल हो रहे हैं। देखिए, उमर अब्दुल्ला ने चुनाव के दौरान 2 बार राहुल गांधी जी और कांग्रेस को लेकर असंतोष प्रकट किया था, वो कोई छिपी हुई बात नहीं है। उसके बाद भी उन्होंने, परिणाम के बाद भी उन्होंने उस पर बयान दिए हैं। कांग्रेस ने समर्थन का पत्र देने में जितनी देरी की, वो भी कुछ संकेत था।
कांग्रेस वहां अगर जीती है घाटी की सीट, तो जो एनसी की बदौलत जीती है कांग्रेस, तो पूरे प्रदेश में कहीं इस बार नहीं दिखी। जम्मू में उसके प्रदर्शन नहीं रहे, तो उस पर बैठ के विनम्रता से अपना मूल्यांकन करें। जो कुछ हो रहा है उसमें सरकार को ठीक है, नेहा यादव जी ले चले आगे, तो उसमें उदारता दिखाने का क्या अर्थ? ठीक है अवधेश जी, वक्त बहुत कम है, कुछ सेकंड बचे। नेहा यादव जी, क्या ये इंडिया ब्लॉक की सेहत के लिए सही है जो कुछ खबरें आ रही है जम्मू कश्मीर से? देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से इंडिया ब्लॉक एकजुट है और एकजुट होकर के वहां पहुंचा है। आज शपथ ग्रहण समारोह है, उन सबकी तरफ से शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पद एक जिम्मेदारी का पद होता है जिस पर रह करके देश का, समाज का और प्रदेश का विकास निश्चित होता है। निश्चित ही वहां विकास होगा, जिस तरह से पूर्व में भी रहा है। लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कोई विकास कार्य नहीं कर पाई है, इनके बुरे दिन आने वाले। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के आने वाले 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और जो छल कपट झूठ से इस बार भले ही इनकी सरकार बन गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में इनकी सीटें आधी से ज्यादा कम हो गई, लेकिन रस्सी जल गई, बल नहीं गए। यही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो फुल स्टेटहुड की डिमांड की जा रही है और इसका भरोसा केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से भी दिलाया गया है। वो कब मुमकिन होगा, कब दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।